हाय गाइस, हेलो बच्चों पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफ़ी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे पार्टी, यूं तो ये लेक्चर आज के इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस बाय टू कैपेसिटर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़े या तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है मैंने, आपको जाके रिवीजन करना चाहिए। और हो सकता है कि एक दो लेक्चर के बाद नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, तो तब तक आप अपने बैकलॉग्स खत्म करने की कोशिश करो, क्योंकि दो ही तो चैप्टर्स है और चैप्टर 3 बिल्कुल स्टार्टिंग से मेरे साथ करना स्टार्ट करो। बच्चा पार्टी, आगे बढ़ने से पहले यार एक छोटी सी बात बताऊंगा। कल आप लोगों का नीट का रिजल्ट आया, तो जैसे ही आप लोग का नीट का रिजल्ट आया, वहां पर ना बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके अच्छे अच्छे मार्क्स आने लगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके मार्क्स नहीं आए, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट था, फिर भी उनका 600 प्लस स्कोर नहीं कर पाए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनका 600 प्लस फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आ गया। मेरे कुछ बच्चे ऐसे थे, मतलब उन बच्चों में से एक बच्ची थी जिसने ना कोई ऑफलाइन कोचिंग लिया ना कोई ऑनलाइन कोचिंग लिया, और उस बच्ची ने जो है ना सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के डेडिकेशन के साथ 619 स्कोर किया। आप कहेंगे सर, कहा बच्चों के 690, 680, 695, 700 ये आ रखे और आप 619 का एग्जाम्पल दे रहे हो। अगर कोई बच्चा बगैर किसी कोचिंग के 619 स्कोर कर सकता है, तो उसी बच्चे को अगर उसको कोचिंग मिल जाए और एक परफेक्ट टीचर, एक मेंटोर मिल जाए, तो वो बच्चा क्या नहीं कर सकता। फिर उस बच्चे के फिजिक्स में 99 पॉइंट कुछ परसेंटाइल आया था, 99.8 या 99.78 ऐसा करके कुछ परसेंटाइल आया था। फिजिक्स में ही हाईएस्ट परसेंटाइल थे उसके, ठीक है ना। मार्क्स मैंने कैलकुलेट नहीं करी, मैं करके बता दूंगा आपको। तो अल्टीमेटली मोटिव मेरा सिर्फ इतना ही है कि आप ठानो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। अगर हमने ठान लिया ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और यहां पर आप देखो कि आपको हर कोई टीचर इस चैनल पर बहुत ज्यादा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। टीचर के साथ कुछ भी हुआ हो, उसकी निजी जिंदगी में कुछ भी हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहां पर कैमरे में आपके सामने एक बड़ी स्माइलिंग फेस के साथ एक बड़ा प्यारा सा लेक्चर डिलीवर करने की कोशिश करता है। उसके बाद भी अगर आपको यह लगता है कि नहीं यार ठीक है, हमें नहीं पढ़ना है, तो फिर आप बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हो बेटा। अब वो टाइम नहीं है जिसमें हम ये सोच रहे हैं कि पता नहीं करे या ना करे। आई नो आप लोग को लग रहा होगा पूरा साल बचा हुआ, पूरा साल नहीं बचा हुआ बेटा। यदि कायदे से देखा जाए ना, तो हमारे पास मुश्किल से मुश्किल 6 महीने का टाइम है। दिवाली आएगी, बर्थडे आएगा, किसी के घर पे जाना होगा, कोई फंक्शन होगा, वो सब चीजें काउंट करनी पड़ती है। यदि अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं करा है, तो मैं सभी बच्चों से इस बात की रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आपने कॉपी किताब उठाए, पढ़ना शुरू करें। टाइम बहुत है, लेकिन अगर करना शुरू करें तो, नहीं तो टाइम बीत जाएगा। लास्ट में फिर आप यही स्ट्रैटेजी 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 करते जाओगे और हम कुछ कर नहीं पाएंगे। खैर, मैं स्टार्ट करता हूं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं यहां पर, ठीक है ना। आप जरा ध्यान से देखिए। कॉन्सेप्ट है बच्चा हमारा लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस बाय टू कैपेसिटर्स। भैया दो कैपेसिटर्स हैं, यहां पर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है। शेयरिंग चार्जेस का मतलब यह है कि एक को दूसरे के साथ कनेक्ट किया मैंने, ठीक है ना, कंडक्टिंग वायर के थ्रू, तो एनर्जी का क्या लॉस हो रहा है। तो इस केस में अगर आप ध्यान से देखोगे, तो आप ध्यान से देखोगे यहां पर मेरे पास एनर्जी का फॉर्मूला तो आ चुका है लास्ट क्लास से, हाफ CV²। ये मैं लास्ट क्लास से एनर्जी का फॉर्मूला निकाल चुका हूं। पहले आप ये देखो कि यार मेरे पास एक कंडक्टर है। पहले आप ये देखो कि मेरे पास एक कंडक्टर है और इसका कुछ Q1 चार्ज है, कुछ V1 पोटेंशियल है, C1 कैपेसिटेंस है इसका। एक और कंडक्टर है, ये Q1 है और ये Q2 है।
C2 कैपेसिटेंस है, C1 कैपेसिटेंस है, V1 पोटेंशियल है, V2 पोटेंशियल है। मैंने इन दोनों को कनेक्ट करा ऐसे कंडक्टिंग वायर से, Q1 चार्ज था और Q2 चार्ज था। इनमें चार्ज का ट्रांसफर होने लगेगा, जो बॉडी हायर पोटेंशियल पर है उससे जो बॉडी लोअर पोटेंशियल पर है, एक से दूसरे के पास चार्ज जाएगा। बड़ा ऑब्वियस सी बात है। हमने चैप्टर 1 में कहा था कि अगर आइडेंटिकल बॉडीज है तो Q1 प्लस Q2 बाई 2, बट क्योंकि यहां पर पहले पोटेंशियल सेम होगा, चार्ज कब तक एक से दूसरे में जाने की कोशिश करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, माने इसका पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। आप कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि जैसे ये दो कैपेसिटर्स थे, आपने दोनों को एक हिसाब से पैरेलल में लगा दिया, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल जो है वो सेम होता है ना। तो इस केस में हमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है दैट इज कॉमन पोटेंशियल। अभी फिलहाल इस वाले का जो चार्ज है Q1 दैट इज C1V1, और इस वाले का जो चार्ज है दैट इज Q2 विच इज C2V2, है ना। आई होप दिस इज क्लियर। दोनों का चार्ज एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर होने लगा था, पोटेंशियल कॉमन आ गया, कॉमन पोटेंशियल को V मानते हैं। जब Q बराबर CV होता है तो V बराबर Q बाई C हो जाएगा, माने Q टोटल बाय C टोटल। आई होप दिस इज क्लियर। अभी Q टोटल का मतलब क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाई C टोटल का मतलब क्या है, पैरेलल में लगा दिया आपने तो एक हिसाब से, तो उस केस में आपका कैपेसिटेंस ऐड हो जाएगा C1 प्लस C2। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सही है। Q1 माने C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2, ये क्या है, ये वो कॉमन पोटेंशियल है। कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं सर मेरे पास एक कंडक्टिंग बॉडी है, मेरे पास दूसरी कंडक्टिंग बॉडी है, मैंने दोनों को कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया। इनिशियली इसका कुछ चार्ज है, इसका कुछ चार्ज है, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू C1V1 दैट इज इक्वल टू C2V2। अब इनका चार्ज आपस में एक से दूसरे के ऊपर जाने लगेगा। कब तक जाने लगेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। द मोमेंट इनका पोटेंशियल बराबर होगा, वो बराबर पोटेंशियल हो, जो कॉमन पोटेंशियल हो, किसके बराबर होगा, वो टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस होगा। टोटल चार्ज इज Q1 प्लस Q2, टोटल कैपेसिटेंस इज C1 प्लस C2, और आई विल से Q1 इज C1V1 प्लस Q2 C2V2 बाय C1 प्लस C2। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। प्लीज नोट दिस डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम आता है हमारे, ठीक है ना, ये बहुत काम आता है हमारे। ठीक है बच्चे पार्टी, यहां पर आप V2 नहीं है, C1 प्लस C2 है, तो ये देख लेना, ठीक है ना, दिस इज C1 प्लस C2। आगे बढ़ते। अब यार ऐसा तो नहीं होगा ना कि खुद से हो जाएगा। एक बॉडी से दूसरे बॉडी के पास जब चार्ज जा रहा था तो उस प्रोसेस में कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा था, उस प्रोसेस में कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा था। एक ये बॉडी थी भाई और एक ये थी Q1 Q2, इसकी कुछ एनर्जी थी इनिशियली हाफ C1V1 स्क्वायर, सही है, और इसकी भी कुछ इनिशियल एनर्जी थी विच इज हाफ C2V2 स्क्वायर। U2 मान लो और इसको U1 मान लो। दोनों की जो इनिशियल एनर्जी थी वो कितनी थी, ऐड हो जाएगा, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। मानी पहले वाले की एनर्जी कितनी है, हाफ C1V1 स्क्वायर, दूसरी की हाफ C2V2 स्क्वायर। तो हमें यह पता चला कि जब हम कनेक्ट नहीं कर रहे थे तो उससे पहले इसकी मान लो 10 जूल है, इसकी मान लो 20 जूल है, एग्जाम्पल मान के चल रहे, 10 प्लस 20 30 हो गया। अब फाइनल देखना है कि 30 का 32 हो रहा है या 30 का 25 हो रहा है, जो भी है वही देखना है हमें। अब हमने ये तो इनिशियल कंडीशन थी भैया, अब हमने फाइनल स्टेप में क्या किया भैया, ये आपका स्टेप 1 है, ये आपका स्टेप 1 है। स्टेप 2 की बात करेंगे तो मैंने क्या किया, मैंने इनको कनेक्ट किया भैया, ऐसे कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट किया मैंने, तब इनका कुछ कॉमन पोटेंशियल आ गया और कुछ टोटल कैपेसिटेंस। देखिए यहां पर C फाइनल क्या होगा बच्चा, पैरेलल में कनेक्टेड है तो C1 प्लस C2, और जो V फाइनल है जो कि कॉमन पोटेंशियल है वो जस्ट अभी हमने निकाला C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2, C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2।
तो यहां पर फाइनल एनर्जी क्या होगी मेरी, हाफ सी फाइनल वी फाइनल का स्क्वायर, और आई कैन से हाफ C1 प्लस C2 C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। जब ये स्क्वायर खुलेगा तो ये C1 प्लस C2 कट जाएगा इसके एक उससे, सो आई विल से दिस इज 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर ओवर C1 प्लस C2। ये आपका फाइनल एनर्जी। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। ये है इनिशियल एनर्जी, ये है फाइनल एनर्जी। मुझे क्या फाइंड आउट करना था, लॉस ऑफ एनर्जी फाइंड आउट करना था मुझे लॉस ऑफ एनर्जी फाइंड आउट करना था, और वही मुझे चाहिए यहां पर। प्लीज इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते। लॉस ऑफ एनर्जी, माने डेल्टा यू चाहिए पहले तो मुझे, विच इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ये कंफर्म हो जाएगा अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी ना बाद में, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इनिशियल फाइनल से बड़ा था, क्योंकि बड़े में से छोटे को माइनस करते तभी तो पॉजिटिव आता है, तभी तो लॉस हुआ। सो इनिशियल की जगह हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस यू फाइनल की जगह हाफ C1 प्लस C2 तो हट गया था, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटे में C1 प्लस C2। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे ना तो 1/2 तो मैंने ले लिया कॉमन, सही है सर। ये C1 प्लस C2 इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया ताकि नीचे डिनोमिनेटर में आ जाए, तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर इन ब्रैकेट C1 प्लस C2 माइनस बेटा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। समझ में आया मैंने क्या किया, समझ में आया मैंने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, एलसीएम ले लिया मैंने। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ आई विल से दैट दिस इज इक्वल्स टू 1/2 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई किया C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, सही है। माइनस खोलो इसको, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, बट माइनस लगेगा तो जो भी प्लस था वो बाहर आके माइनस हो जाएगा। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 होल डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब जो काटना है उसको काट दो, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर काट दो, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर काट दो। लिखो इसको यहां पर, डेल्टा U इज इक्वल्स टू 1/2, देखिए C1 C2 V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और फिर सिर्फ ये तीन टर्म्स रह गए, C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। सही है, सही है। इसका मतलब डेल्टा U जो आ रहा है दैट इज हाफ C1 C2 और कॉमन ले लो बाहर, ब्रैकेट में इट इज V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, बिकॉज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर, इसलिए इसकी जगह a माइनस b का होल स्क्वायर लग जाएगा। सो आई विल से डेल्टा U इज इक्वल्स टू 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर ओवर C1 प्लस C2 ओवर
C1 प्लस C2। क्या मेरी बात समझ में आ रही? सो डेल्टा यू इज 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाई C1 प्लस C2 बाय C1 प्लस C2। अब यार एक बात बताओ, दो ही चीज हो सकती है, या तो V1 V2 से बड़ा होगा या V2 V1 से बड़ा होगा, है ना? C1 तो नेगेटिव, ये C और C1 तो नेगेटिव हो नहीं सकते। अगर V1 V2 से बड़ा है तो उस केस में तो पॉजिटिव का स्क्वायर हो जाएगा। यदि V2 V1 से बड़ा है तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है। यहां से मुझे एक चीज समझ में आ गई कि डेल्टा U इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर U इनिशियल इज ग्रेटर देन U फाइनल। मनी, yes, there is loss of energy. Money, there is loss of energy. Therefore, there is loss of energy. But ये energy किस फॉर्म में लॉस हुआ? But ये energy किस फॉर्म में लॉस हुआ? So there is loss of energy in the form of heat. So there is loss of energy in the form of heat. क्या मेरी बात समझ में आ रही? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर? सबसे पहले पहले आपने ये देखा कि दो बॉडीज है Q1 Q2, दोनों को मैंने कनेक्ट कर रखा है। इस पे चार्ज C1 V1, इस पे चार्ज C2 V2। इसका इनिशियल भाई जो एनर्जी है वो हाफ CV स्क्वायर होता है। कॉमन पोटेंशियल आ गया C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। अगर देखा जाए तो लॉस ऑफ एनर्जी में सबसे पहले पहले मैंने इन दोनों की इनिशियल एनर्जी ले ली। सबसे पहले पहले मैंने इन दोनों की इनिशियल एनर्जी ले ली, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। स्टेप 2 में मैंने इन दोनों को जब कंबाइन किया तो इनका फाइनल कैपेसिटेंस निकाला, ठीक है ना, और फिर फाइनल पोटेंशियल निकाला, और फिर वहां से फाइनल एनर्जी निकाला, जिसमें फाइनल कैपेसिटेंस का वैल्यू डाला, कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू डाला। U फाइनल इज 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बाई C1 प्लस C2। देन लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी में मैंने डेल्टा U बराबर U इनिशियल माइनस U फाइनल करा। ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, यहां से आपका फाइनल आंसर आ गया। एक टॉपिक और रहता है इस चैप्टर में, डाई इलेक्ट्रिक। जब आपने किया था बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है और हमेशा पूछता है। पिछले साल भी जब मैंने बच्चों को बोला कि ये टॉपिक आएगा ही आएगा, और वो भी पिछले साल के बाद इस साल का जो मतलब आपका फाइल जो पिछले साल का पेपर हुआ है उसमें भी वो क्वेश्चन आया जरूर है, ठीक है ना बच्चे? तो जो चीज आती है उसको तो करना जरूरी है, मस्ट है ना? वो क्या चीज है बच्चा? वो देखो, वो है इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक on a parallel plate capacitor, या यू लिख लो सीधा, इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर, ऑन कैपेसिटेंस लिख लो। यहां पर भी दो केसेस पढ़ेंगे, पहला केस और इधर दूसरा केस। पहले केस में इफ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, और दूसरे केस में इफ बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। कॉन्सेप्ट समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। लास्ट क्लास में, यहां से मैं आपको बताऊं, लास्ट क्लास में आपने डाई इलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा तो एक बार जाके वीडियो चेक कर लो। उसमें आपने कहा था कि अगर कोई भी कैपेसिटर को किसी और डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में रखेंगे तो उसका जो कैपेसिटेंस है ना वो k टाइम्स बढ़ जाता है। where k is the dielectric constant, ठीक है ना, of that material। अभी मैंने कैपेसिटेंस के साथ बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया। मतलब ये बच्चा कि पहले मैंने कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करा बैटरी लगा के, तो अब ये जो कैपेसिटर है बच्चा, इनिशियली इस पे कुछ Q चार्ज है बच्चा, ठीक है ना, इस पे कुछ Q चार्ज है, कुछ V पोटेंशियल है, कुछ C कैपेसिटेंस और कुछ U पोटेंशियल एनर्जी और कुछ E इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये पांचों चीजों को मुझे ध्यान देना है, जरा ध्यान देना आप लोग। इन्हीं पांचों चीजों को मैंने ध्यान देना है, इस कैपेसिटेंस का चार्ज, पोटेंशियल कैपेसिटेंस, पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं कह रहा हूं बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, यानी फुल्ली चार्ज कर दिया फिर बैटरी हटा दी।
अब अगर ऐसी बात है बच्चा, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, चार्ज रिमेन सेम। भैया आपने फुली चार्ज कर दिया, ठीक है सर, अब जो चार्ज करने वाला था कॉन्सेप्ट वो तो आपने हटा ही दिया, बैटरी आपने हटा दी तो चार्ज तो सेम ही रहेगा। मानी Q डैश इज Q ओनली, स्मॉल में लिख रहे हो तो स्मॉल में लिख लो, कोई बात नहीं। मानी Q डैश इज Q ओनली, ये पहला कॉन्सेप्ट है, सही है सर। दूसरे कॉन्सेप्ट में बच्चा, क्योंकि आप क्या है, कैपेसिटेंस को डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल में रख रहे हो, या पूरा का पूरा डाई इलेक्ट्रिक इसके अंदर आपने प्लेस कर दिया, तो कैपेसिटेंस जो होगा वो K टाइम्स बढ़ जाएगा। ये लास्ट क्लास से आप ऑलरेडी कर चुके हैं। नया पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Q बाई सी, Q डैश बाई सी डैश। Q डैश तो Q है, C डैश इज KC, तो ये हो जाएगा आपका V बाई K, यानी जो मेरा नया पोटेंशियल है वो K टाइम्स कम हो जाएगा। तीसरा चीज भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड। नया इलेक्ट्रिक फील्ड इज आपका पुराना इलेक्ट्रिक फील्ड, या यू कहो नया इलेक्ट्रिक फील्ड इज V डैश बाई डी, V डैश इज V बाई K इंटू डी। अब ये तो क्या है भैया, E है, तो E बाई K। मानी चार्ज सिर्फ सेम है, कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ गया, पोटेंशियल K टाइम्स घट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स घट गया। And the last thing, that is potential energy, which is half C dash V dash square, or I can say half KC into V by K का whole square। भैया इस K से ये K कट गया, this is half CV square by K, or I can say U by K, or I can say U by K। तो आपको क्या मिला भाई, कैपेसिटेंस increases, this decreases, this decreases and this also decreases। बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट ये था कि आपने एक कैपेसिटर को बैटरी के अक्रॉस लगाया, फुली चार्ज हो गया, अब आपने बैटरी ही हटा दिया। अभी बैटरी हटाएंगे तो चार्ज सेम रहेगा भाई, कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ गया, पोटेंशियल K टाइम कम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम कम हो गया, पोटेंशियल एनर्जी K टाइम कम हो गया। इस वाले केस में इफ बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, इफ बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, फिलहाल बैटरी अभी भी है, चार्ज Q है, कैपेसिटेंस C, V, E और U, ठीक है ना, बैटरी अभी भी कनेक्टेड है। यदि बैटरी कनेक्टेड है तो पहला स्टेप क्या सेम रहेगा भाई, V सेम रहेगा कि नहीं रहेगा भाई, आपने पोटेंशियल को वेरी नहीं करा, बैटरी तो अभी भी वही के वही है, लेकिन वो बैटरी अभी भी चार्ज फ्लो करा रही है, इसका मतलब चार्ज सेम तो नहीं रहेगा, V तो सेम हो गया। दूसरा, कैपेसिटेंस आपको पता है, ठीक है ना, KC हो जाएगा, ये पहला और दूसरा। तीसरा बच्चा, चलो दूसरे में C मत लिखो, दूसरे में E लिख लो। जब V सेम है तो E भी सेम है, जब मेरा V सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, उसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं भाई, E बराबर V बाई डी, V सेम, D सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो सेम। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C डैश, दैट इज KC इंक्रीजेस, वो तो होगा ही, चाहे दोनों केसेस में, चाहे इसमें चाहे इसमें। चार्ज क्या होगा नया, विच इज C डैश V डैश, C डैश इज KC, V डैश इज V, ये पुराना चार्ज है, विच इज K इंटू Q, यानी इंक्रीजेस K टाइम्स, यानी चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया K टाइम्स। एंड द लास्ट वन इज पोटेंशियल एनर्जी, हाफ CV स्क्वायर, और आई कैन से हाफ C डैश V डैश स्क्वायर, KC हो जाएगा ये, और ये तो सेम ही है VC है, तो ये हो जाएगा K इंटू इनिशियल एनर्जी U, यानी ये भी बढ़ गया। ये 5 केसेस है भाई, मैं आपको गारंटीड बोल रहा हूं, यहां से आपका क्वेश्चन, चाहे एडवांस लेवल की बात कर लो, चाहे जेई की बात कर लो, चाहे नीट की बात कर लो, चाहे बोर्ड्स की बात कर लो, यहां से क्वेश्चन अटकता ही अटकता है, ठीक है, कि भैया चार्ज सेम है तो क्या होगा, और मतलब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, और बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, फिर आपने डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाला। फिर से बोल रहा हूं, इसका मतलब यह है कि आपने पहले बैटरी को डिस्कनेक्ट करा एंड देन यू प्लेस अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इन दिस कैपेसिटर। इन दिस केस बैटरी इज कनेक्टेड, उसके बावजूद आपने एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया। तो इस केस में क्या होगा और इस केस में क्या होगा, प्लीज नोट डाउन करिए एक बार इसको।
मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर है। इसी के साथ यार इस चैप्टर की हम लोग समाप्ति करेंगे। ये 10वां लेक्चर है यार, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा टाइम से मैं यही देख रहा था कि ये चैप्टर कब ख़त्म होगा तो नया शुरू करेंगे। खैर ये शुरू अभी मतलब ये ख़त्म नहीं करेंगे हम अभी, क्योंकि इसमें क्या है कि जो अगला लेक्चर इसका आने वाला है वो हम इसके ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं बड़े प्यारे प्यारे से, क्योंकि क्वेश्चंस करना भी ज़रूरी है। तो क्वेश्चंस करेंगे हम, उसके बाद फिर इस लेक्चर को हम ख़त्म कर रहे होंगे। लेक्चर कैसा लगा आपको, आप लोगों को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहे। जो बच्चे बाद में इसको देखेंगे एग्जाम्स के टाइम पे, मैं उनसे यही कहूँगा कि भाई अगर तुम्हारे एग्जाम आसपास ही है, जो अभी पीटी बीत गया, तो जो अभी रेगुलर चल रहा है, जो अभी साथ साथ चल रहा है, पहले उसको लेके चलो, उसका बैकलॉग मत बनने दो, उसके बाद फिर पीछे आप जो भी होगा वो देख लेंगे हम लोग। आई होप आप मेरी बात मान रहे होंगे। मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा आप ही के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए यार बच्चा पार्टी, ऑल द वेरी वेरी एंड वेरी बेस्ट बच्चा पार्टी। बाय गाइस, बाय लंडियास, जय हिंद।